ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यार हिडन गुडविल क्या होता है, एडमिशन में कैसे ट्रीटमेंट होता है, और साथ में ये सीखना है कि रिटायरमेंट और डेथ में हिडन और गुडविल कैसे निकालते हैं। तो हिडन गुडविल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ए और बी लेट्स से दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो है 1:1। ए की कैपिटल दे रखी है 30,000, बी की कैपिटल दे रखी है 20,000। सी एक नया पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर, साथ में वो अपनी कैपिटल लेकर आया है 24,000। तो आप हिडन गुडविल कैसे निकालते हो? दो स्टेप में आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किसके बेसिस पर निकालेंगे? सी के बेसिस पर। सी कितनी कैपिटल लेकर आया है? 24,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है? 1/4। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4/1 से, इससे निकल आएगी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 4 4 16 4 8 96,000। अब दूसरा तरीका क्या होता है टोटल कैपिटल निकालने का, कि आप सारे पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कर दें। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है? 30,000, बी की कैपिटल कितनी है? 20,000 और सी की कैपिटल कितनी है? 24,000। तो टोटल तो यहां से भी निकल आ सकता है, कितना होगा? 30 + 20 50, 50 + 24 इज 74,000। अब जो इन दोनों टोटल कैपिटल से जो डिफरेंस आ रहा है वो है गुडविल ऑफ द फर्म। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई साहब? 96,000 माइनस 74,000। तो यहां से निकल कर आएगा 642972, 22,000 आया पूरी फर्म का गुडविल। इसमें हम निकाल देंगे सी का शेयर। सी शेयर वुड बी हाउ मच? सी का शेयर हो जाएगा 1/4 इंटू 22,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सॉरी, अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,500 रुपीज का हो जाएगा सी का अमाउंट। तो सी को जो गुडविल लेकर आनी है वो 5,500 आनी है। अब एक बात सुनिए, ये तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें मैंने ए बी की सीधा कैपिटल ऐड कर दिया। जब क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और दे रखी होंगी, जैसे रिजर्व दे रखे होंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे होंगे, लॉसेस दे रखे होंगे, रिवैल्यूएशन दे रखा होगा, तो सबका ट्रीटमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी ना उसको यहां पर ऐड करना। चलो, आई होप तुमको ये एडमिशन के केस में समझ में आ गया होगा। रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, या डेथ के केस में, दोनों में सेम ट्रीटमेंट है। अगर मानते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ए बी सी तीन पार्टनर से 1:2:3 में इनका रेशियो है। सी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स वर 1,20,000। सी को मिलना है 1,20,000 रुपए। ए एंड बी अग्री टू पे हिम 1.5 लाख रुपीज। भाई मिलना था 1,20,000, ए और सी बोल रहे हैं कि नहीं हम देंगे 1.5 लाख रुपए। तो बाकी का जो 30,000 रुपए है वो क्या है? वो गुडविल दिया जा रहा है। तो यहां पर हिडन गुडविल कैसे निकाला आप लोगों ने? 1,50,000 जितना उसको पेमेंट हो रहा है माइनस जितना उसको कैपिटल बनती थी, तो ये 30,000 आ जाएगा गुडविल। लेकिन ये गुडविल किसकी है? ये गुडविल है सी शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल। और ये गुडविल की अगर कभी तुमसे कोई पूछ लेगी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, तो एंट्री क्या होती है? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं डेबिट करते हैं उनको, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको क्रेडिट करते हैं इन गेनिंग रेशियो। यहां पर मैंने गेनिंग रेशियो निकाल के रखा है 1:5। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चा पार्टी? तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना भाई? 30,000 देना था, 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा ये 6,000 और यहां आ जाएगा 24,000। आई गेस तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। 6,000 आएगा कि नहीं आएगा जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 30,000 डिवाइड बाय 1/6, नहीं 5,000 आएगा, सॉरी ये आएगा 5,000 और ये आएगा 25,000 रुपए। ठीक, ये आएगा 5,000 और ये आएगा 25,000। कभी कभी आपसे ये हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी, तो ये सी का शेयर है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सी का शेयर कर दोगे तो पूरे फर्म की गुडविल निकल कर आ जाएगी। सी का शेयर था कितना? 1:2:3, 3/6 मतलब 1/2। तो 30,000 इंटू 2/1 कर देंगे तो दैट मीन 60,000 पूरे फर्म की गुडविल है। तो मेरे हिसाब से आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट इस पूरे वीडियो में आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।